कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। इस बात को अगर बॉलीवुड पर भी लागू किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ भी आए दिन फायदे और नुकसान के लिए दोस्ती बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसा ही एक किस्सा शोमैन राज कपूर और महान अभिनेता प्राण साहब का है। लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले वही ज़रूरी अपील, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो एक वक्त था जब राज कपूर के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्तों में प्राण साहब की गिनती होती थी। दोनों ने जिस देश में गंगा बहती है और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में साथ काम भी किया था। दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े रहते थे। लोग हमेशा ही राज कपूर और प्राण साहब की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई? बात उस वक्त की है जब राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर एक बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक को गिरवी रख दिया था। 6 साल में बनी इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर गले तक कर्ज में डूब गए। कर्ज में डूबे राज कपूर के पास अगली कोई भी फिल्म बनाने के लिए पैसे तक नहीं थे। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने कम बजट में एक फिल्म बनाने की सोची। राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास से एक लव स्टोरी लिखवाई, नाम रखा बॉबी। मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हम तुम एक कमरे में बंद हो। यारी, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? फैसला आप करना नहीं है, हो चुका है। मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्या किया है? खिलौना समझकर खेला है मेरे दिल से। तौबा मेरी ना ढोलना, मैंने बोलना। आपके समाज ने समझा कि हमारी जिंदगी आपकी मिल्कियत है, हमारी जिंदगी आपकी सही, मौत तो हमारी है। ऋषि कपूर को लॉन्च करने का मन बनाया। ऋषि कपूर को लॉन्च करने का मतलब था किसी को पैसा ना देना। न्यू कमर डिम्पल कपाड़िया को लिया ताकि ज्यादा पैसा ना देना पड़े। बाकी कलाकारों में प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा को कास्ट किया। रिश्तेदार होने के नाते प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा फ्री में काम करने के लिए तैयार थे। लड़के के बाप के लिए उन्होंने प्राण साहब से बात की, मगर प्राण साहब उन दिनों 2 से 3 लाख रुपए फीस चार्ज किया करते थे, जो हीरो से भी ज्यादा होती थी। लेकिन दोनों जिगरी दोस्त थे। राज कपूर की इकोनॉमिकल कंडीशन का प्राण साहब को अंदाजा था। उन्होंने कहा कि उसूलन मैं फ्री में काम नहीं करता तो फीस तो जरूर लूंगा। लिहाजा उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लेकर बॉबी में काम करने का वचन दिया। लेकिन इसी के साथ एक शर्त भी रख दी कि अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो उनकी सारी फीस उन्हें दे दी जाएगी। राज कपूर तैयार हो गए और अब वो वक्त आया जब बॉबी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। फिल्म के गाने हर तरफ गूंजने लगे। देखते ही देखते फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये 1970 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने उस दौर में 11 करोड़ रुपए कमाए। राज कपूर के सारे कर्जे उतर गए। ऐसे में उन्होंने प्राण साहब को फीस देने का मन बनाया और 1 लाख रुपए का चेक बनाकर उनके पास भिजवा दिया। चेक देखकर प्राण साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने दोस्ती की खातिर फिल्म की थी। साथ ही प्राण साहब की उस समय मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए थी, जो राज साहब जानते थे। ऐसे में राज कपूर का ये चेक देखकर प्राण साहब को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्होंने चेक वापस लौटा दिया। राज कपूर को भी उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बस इसी बात पर सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और फिर प्राण साहब ने कभी भी आरके स्टूडियो की किसी फिल्म में काम नहीं किया। तो ये तो थी प्राण साहब और राज कपूर की दोस्ती टूटने की कहानी। अब इनमें कौन सही था कौन गलत, ये फैसला आप ही कीजिए, मगर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।